तापसी पन्नू की फिल्म दोबारा देखी? नहीं, दोबारा तिबारा चुबारा हम कभी नहीं देखेंगे। जितने भी ये खान हैं, अपनी खान और खड्डी गहरी खुरा लो भैया। आप सब आए, तुम्हारे पास पान गुटखा बीड़ी बेचने के अलावा और कोई धंधा बचने वाला नहीं है। गरीबी इतनी आ गई इनके पास, पिक्चर तो चल नहीं रही है, तो नंगे फोटो के खिंचाने लग रहे हैं। ये तो शुरुआत हो गई है, वो तो प्योर नंगा हो चुका है, ये सड़क पर नंगे होकर लौटने वाले हैं। ये वो कहेंगे कि ये देश रहने लायक नहीं रहा, तो सवाल तो उठेगा। सवाल उठेगा तो फिल्म तो फ्लॉप होएगी। बॉयकॉट आमिर खान भी होएगा, बॉयकॉट बॉलीवुड भी होएगा। जो हिंदुत्व की बात करेगा, वो बॉलीवुड हो टॉलीवुड हो, हम उसका समर्थन करेंगे और उसे जिताएंगे। और ये जो भांड है, जो कि पालघर के साधुओं की हत्या पे एक बार शब्द नहीं बोलते, जो कन्हैया लाल की हत्या पे एक शब्द नहीं बोलते, आज वो लोग हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हम देशभक्त हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हम आपका बहिष्कार करते हैं और करते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं काजल सिंह और आप देख रहे हैं खबर इंडिया। लाल सिंह चड्ढा के बाद अब बारी है तापसी पन्नू की फिल्म दोबारा को लेकर, क्योंकि तापसी पन्नू लगातार ये कहती हुई दिख रही है कि आप हमारी फिल्म को देखिए या ना देखिए, लेकिन उसको बायकॉट जरूर करिए। इसी खास मुद्दे पर हम बात करेंगे और जानेंगे जनता की इस पर क्या राय है। क्या लगता है, जिस तरह से तापसी पन्नू ने मजे मजे में ये कहा कि आप हमारे फिल्म को देखिए या ना देखिए, लेकिन उसको बायकॉट जरूर करिए, कैसे देखते हैं इसको? मैडम, ये तापसी पन्नू जिसके साथ खड़ी थी ना, अनुराग कश्यप, उस पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगे हुए, यहाँ तक कि मी टू का भी इल्ज़ाम लगा हुआ है। देखना, क्या पता कल के दिन ये मी टू का भी इल्ज़ाम लगा दे। ये बॉलीवुड वाले बौखला गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की जब हत्या हुई, जबकि दिशा सालियान एक मैनेजर है, वो भी बॉलीवुड का एक पार्ट है, उसका गैंग रेप हुआ, उसके बाद उसे गिरा के मार दिया गया, उसके ऊपर न्याय नहीं मांगा गया, तब तापसी पन्नू ने एक शब्द नहीं बोला। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, तापसी पन्नू ने एक शब्द नहीं बोला, और आज ये खिल्लियाँ उड़ा रही है, हमारा बॉयकॉट करो। मैडम, बॉयकॉट हुआ लाल सिंह चड्ढा का, और लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हो गई। और अभी की स्थिति ये है, आने वाले समय पे जितना भी बॉलीवुड की जो पंगे लेंगे जनता से, जो हिंदुत्व के खिलाफ बोलेंगे, चाहे वो पठान हो, शाहरुख खान ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि तीनों खानों का बजट तुम नहीं उठा सकते, तुम्हारे कपड़े बिक जाएंगे। तो अब समय आ गया है इनको जवाब देने का। पठान भी फ्लॉप होएगी, तापसी पन्नू तो बिल्कुल फ्लॉप होएगी। अब लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप होगी। 150 करोड़ लगा के उन्होंने फिल्म बनाई, वो 50 करोड़ तक भी नहीं पहुंची मैडम फिल्म। थिएटर खाली पड़े हुए, 2-2 सीटें बुक है। 10,000 स्क्रीन पे लगा था, 6,000 स्क्रीन पे लाल सिंह चड्ढा को कैंसिल करना पड़ा अपना शो, क्योंकि वहाँ लोग देखने वाले नहीं थे। उसके अलावा 4,000 अगर उस पर लगी है ना स्क्रीन पे, तो उस पर भी आधे से ज़्यादा स्क्रीन पे 2-2, 4-4 लोग ही थे देखने वाले, कोई ज़्यादा नहीं थे। तापसी पन्नू के साथ इससे भी बुरा हाल होएगा। ये लोग अहंकारवश जनता की भावनाओं से खेल रहे हैं, जबकि हमारा विरोध सिर्फ इतना था क्योंकि आमिर खान की धर्मपत्नी जो थी, जो कि अब तलाक हो चुका है, किरण राव, उसने 2015 में एक बयान दिया था कि यह देश रहने लायक नहीं है, इंटॉलरेंस बढ़ गई है। मैडम, एक बात सोचिए, कन्हैया लाल की हत्या हुई है, तब भी कभी हिंदुओं ने ये नहीं कहा कि असहिष्णुता बढ़ गई है। बस इतना ही कहा है कि वो जिहादी थे, स्लीपर सेल बन के रह रहे थे, प्रधानमंत्री की हत्या की बात कर रहे थे, पर हिंदुओं ने ये नहीं कहा देश रहने लायक नहीं रहा। लेकिन एज अ मुस्लिम होते हुए, या कह दो कम्युनिस्ट होते हुए, इन लोगों ने क्या कहा कि देश रहने लायक नहीं रहा। क्या आमिर खान जी ने उसका विरोध किया? नहीं किया। हमारा विरोध यही था कि आपने अपनी धर्मपत्नी का विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि आप सत्यमेव जयते करते हो, सत्यमेव जयते करते हुए भी आपने उसका विरोध नहीं किया। आपको एक बार तो बोलना था, भैया मेरी तो सारी फिल्में हिट होती है, सरफरोश हिट हुई, रंग दे बसंती हिट हुई, और भी बहुत फिल्में, 3 इडियट हिट हुई, अब हमने ही तो देखी हैं। लेकिन अब वो कहेंगे कि ये देश रहने लायक नहीं रहा, तो सवाल तो उठेगा। सवाल उठेगा तो फिल्म तो फ्लॉप होएगी। बॉयकॉट आमिर खान भी होएगा, बॉयकॉट बॉलीवुड भी होएगा, और बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा भी होगा। एक और बात मैडम, आमिर खान के अलावा ये तापसी पन्नू जो बात करें ना, आमिर खान एक गलती और कर चुके हैं। पीके फिल्म में एलियन बन के आए, इनको सिर्फ हिंदू धर्म का अपमान याद रहा। यहाँ पे राष्ट्रीय धरोहर है लाल किला, लाल किले की दीवार पे सूसू कर रहे हैं, और भगवान शिव की वहाँ फोटो लगा रखी है अटैची पे। ये भगवान का अपमान नहीं है? फिर वो दरगाह के पास गए पर अंदर नहीं गए, लेकिन शराब थी उनके हाथ में, अंदर जाते तो पता चल जाता, पिटाई हो जाती, इन्हें पता लगता इंटॉलरेंस क्या होती है। लेकिन भगवान शिव का एक रूपधारी बंदा है, उसे टॉयलेट में उन्होंने खड़ा किया, उसकी पिक्चराइजेशन की, और उसे भागते हुए दिखाया बम पटाखों के बीच में। उस किरदार को अपमानित करने का मतलब है भगवान शिव को अपमानित करना और हिंदुओं की भावनाओं को आहत करना। अब वो हिंदू प्रतिकार कर रहा है बॉयकॉट करके, उसका मजा लीजिए। तापसी पन्नू जी, इतना ध्यान रखिए, आपके साथ इससे भी बुरा होएगा।
लेकिन क्या लगता है, क्योंकि तापसी पन्नू और बहुत सारे अभिनेता ऐसे हैं जिनका कहना ये है कि टॉलीवुड की या फिर साउथ की फिल्में भी आजकल नहीं चल रही हैं और हमारी फिल्मों का बायकॉट करना है, करिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। मैडम अभी अभी एक सर्वे आया, कार्तिकेय पिक्चर देखी आपने? कार्तिकेय 2 शायद आप देख चुके हैं, मैं उनकी स्पेशल स्क्रीनिंग में था। आज मुझे कार्तिकेय 2 का अपडेट आया है, 60 करोड़ रुपए कमा चुकी है मैडम वो पिक्चर। एक जगह 15 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करके भगवान कृष्ण को ग्लोरीफाई करके, द्वारिका को ग्लोरीफाई करते हुए एक धार्मिक पिक्चर बनती है। उसका 15 करोड़ इन्वेस्टमेंट पे 60 करोड़ आज 8 या 10 दिन हुए रिलीज होके उसने रिकवर कर लिया है। और बताया जा रहा है जो उनका एक्टर है निखिल सिद्धार्थ, वो अक्षय कुमार से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर चुका है फिल्म के मुताबिक, क्योंकि अक्षय कुमार की भी 2-3 फिल्में आई थी, उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस निखिल सिद्धार्थ दे चुके हैं। और कार्तिकेय 2 बन चुकी है, कार्तिकेय 2 के बाद कार्तिकेय 3 की भी तैयारी हो चुकी है। मैडम ये हिंदू नैरेटिव चल रहा है, जो हिंदुत्व की बात करेगा वो बॉलीवुड हो टॉलीवुड हो, हम उसका समर्थन करेंगे और उसे जिताएंगे, चाहे सैंडलवुड हो, चाहे वो राजनीति में कोई हो। जो हिंदुत्व की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। और आज कार्तिकेय जीता है और ये लोग हारे हैं बॉलीवुड वाले, क्योंकि वो साउथ की फिल्म है, तेलुगु फिल्म थी, हिंदी में डब होके आई, 60 करोड़ कमा चुकी है। और आने वाला समय सिर्फ हिंदुओं का है, हिंदुओं का है। इन सब की सारी फिल्म फ्लॉप होगी। जो बॉलीवुड का बंदा दाऊद के पैसों पे फिल्म बना रहा है उन सबका काम तमाम। क्या लगता है, आपने तापसी पन्नू की फिल्म दोबारा देखी? नहीं, दोबारा तिवारा चुबारा हम कभी नहीं देखेंगे। और ये खबर इंडिया के माध्यम से मैं पूरे 125 करोड़ देशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जो ये पूरा हिंदू सनातन धर्म जागा, हिंदू जागा, देर से जागा पर जागा। देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है, 125 करोड़ देशवासी और 3 सुपर खान, आमिर खान, सलमान खान, और इन खानों से कभी हम बाहर नहीं निकल पाए। हम जैसा खान में आदमी गिर जाता है ना, वैसे ही नहीं, इसी प्रकार सारा सनातन हिंदू धर्म खान के इस खड्डे में जाके गिर गया। आपको मैं याद दिला दूं कि अभी हम जागे हैं तो आज तो हम ये बात कर रहे हैं इस बारे में कि आमिर खान पीके में नंगा था और उसने हमारे हिंदू देवता का अपमान किया। मैं आपको शोले पिक्चर याद दिलाता हूँ आपको। शोले पिक्चर में क्या हुआ था? धर्मेंद्र भोले शंकर के मंदिर में जाके दारू पी के अय्याशी वाली हरकतें, आशिकी वाली हरकतें कर रहा है। राइटर थे उसके सलीम खान, सलमान खान के पिताजी। वो फिल्म भी हमें बहिष्कार करनी थी, पर क्या करें, तब हमारा दुर्भाग्य था। पर आज हम जागे। उसमें देखिए आप उनके उसमें एक मौलवी को दिखाया हुआ है मुसलमान को, उसके लड़का के देहांत होता है, वो तब भी 4-5 टाइम की नमाज पढ़ने जाता है। और हमारा धर्मेंद्र क्या कर रहा होता है? शराब पी के हमारा धर्मेंद्र भोले बाबा के मंदिर में जाके पसंदीदा आशिकियाँ गुलछरे, ये हमें दिखाया जाता था। हमें क्या दिखाया जाता था? अमिताभ बच्चन, ये देख भोले शंकर, ये मंदिर, मैं तेरे दरबार में कभी नहीं आऊँगा, ऐसा नेगेटिव हमको दिखाया जाता था, ये हमें दिखाया जाता था। हम जाके हम मुँह उठा के तालियाँ पीट रहे हैं बेवकूफ़ों की तरह। पर मैं खबर इंडिया के माध्यम से पूरे सनातन, पूरे हिंदू देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं कि हम जागे, देर से जागे पर जाग गए। पर अब जागे हैं तो ये जितने भी ये खान हैं, अपनी खान और खड्डी गहरी खुरा लो भैया। आप सिवाय तुम्हारे पास पान गुटखा बीड़ी बेचने के अलावा और कोई धंधा बचने वाला नहीं है। नौबत इनकी ये आ गई है कि इनको नंगे हो के फोटो खिंचाने पड़ रहे हैं बॉलीवुड को। सिंह है, कपूर जो भी है, देखो स्टार्टिंग तो हो गई है, गरीबी इतनी आ गई इनके पास, पिक्चरें तो चल नहीं रही है तो नंगे फोटो के खिंचाने लग रहे हैं। ये तो शुरुआत हो गई है, वो तो प्योर नंगा हो चुका है, ये सड़क पर नंगे होकर लौटने वाले हैं। ये अनुराग कश्यप, आप तापसी पन्नू की बात कर रहे थे ना, वो उसने बोली है बात अनुराग कश्यप के साथ। और उसी समय अनुराग कश्यप ने एक बात कही है, कोरोना काल के बाद इस देश के लोगों के पास पैसा नहीं है। तो मैडम कश्मीर फाइल सुपर डुपर हिट कैसे हो गई? कार्तिकेय कैसे सुपर डुपर हिट हो गई? RRR कैसे सुपर डुपर हिट हो गई? ये भी तो कोरोना काल की बात है। KGF 2 सुपर डुपर हिट, यश बोस की पिक्चर है सैंडलवुड की, सब इंतजार कर रहे थे, बेसब्री थे। कहने मकसद ये है बॉलीवुड का बहिष्कार हो रहा है। और ये जो भारत के विरुद्ध, हिंदुओं के विरुद्ध एजेंडा चलाते थे और जो मोदी विरोधी एजेंडा चला के सोच रहे थे हम इस देश पे राज करेंगे, इनकी बैंड बजी पड़ी है। इन्हें उर्बन नक्सल कहा जाता है। जो विवेक अग्निहोत्री जी है ना, जिन्होंने कश्मीर फाइल बनाई है, उन्होंने इन सब का खुलासा कर दिया है। ये शहरी नक्सली लोग हैं। और एक बात बताता हूँ मैडम, एक पिक्चर आ रही है गदर 2, वो गदर 2 का मैं आपके चैनल के माध्यम से, खबर इंडिया के माध्यम से प्रमोशन करना चाहता हूँ कि सब एक बार गदर 2 देखने जरूर आए। सनी देओल की पिक्चर है
और उसमें वही अमीषा पटेल ही है शायद, अमीषा पटेल जी भी है और बहुत अच्छी फिल्म जाएगी, उसे सुपर डुपर हिट कराएं। और ये जो भांड है जो कि पालघर के साधुओं की हत्या पे एक बार शब्द नहीं बोलते, जो कन्हैया लाल की हत्या पे एक शब्द नहीं बोलते, जो दिशा सालियन की हत्या पे, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या पे एक शब्द नहीं बोलते, एक ट्वीट नहीं करते, आज वो लोग हमें ज्ञान दे रहे हैं कि हम देशभक्त हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हम आपका बहिष्कार करते हैं और करते रहेंगे। आपके अहंकार को तोड़ना हमारा पहला मकसद है, आपका सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार करना हमारा दूसरा मकसद है, और आपकी दुकानें बंद करवाना और जिहादी वुड जो दाऊद के दम पे चलना है उसका समाप्त करना, ये हमारा तीसरा मकसद है। योगी बाबा नई फिल्म सिटी बना रहे हैं, अब सिर्फ सनातन का एजेंडा चलेगा, हिंदुत्व का एजेंडा चलेगा। हम साउथ की फिल्मों को सपोर्ट करेंगे, योगी बाबा और मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।